नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को एक बार फिर जयपुर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने होटल फेयरमाउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी के द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए निवेश संबंधी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिवाद सौंपा। ईडी अधिकारियों ने कहा कि वैभव गहलोत और फेयरमाउंट होटल के मालिक रत्नकांत शर्मा के खिलाफ ईडी को सबूत दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि होटल फेयरमाउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी के द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। यह पैसा गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों का है, जो पहले हवाला के जरिए मॉरिशस पहुंचाया गया। उसके बाद शेल कंपनी के जरिए होटल फेयरमाउंट में निवेश किया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि होटल फेयरमाउंट की कंपनी ट्राइटल होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और शेल कंपनी शिवनार होल्डिंग लिमिटेड 2007 में रजिस्टर करवाई गई। ये दोनों कंपनियां एक साथ रजिस्टर कराई गई। शिवनार को बनाने के पीछे मंशा भी यही था कि ताकि वो काले धन को मॉरिशस के रास्ते हवाई पर फेयरमाउंट में निवेश करें। किरोड़ी लाल मीणा के इन बयानों की वजह से राजस्थान की राजनीति में भूकंप आ गया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति के चाणक्य किस तरह खुद को और अपने पुत्र को इस ईडी के जिन से बचाते हैं। यहाँ से गहलोत साहब के पुत्र ने भेजा कि रमाकांत ने भेजा, जांच का विषय है। वो काला धन था और व्हाइट बनाकर इन्वेस्ट किया डॉक्टर नरेंद्र सिंह ढींढसा, रेजिडेंट ऑफ चर्च रोड लंदन। फिर दो और बता दूं हितेश बियानी के जबरदस्त प्रमाण में अंदर दे के आया हूँ। उसको मीडिया को नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। हितेश बियानी, रेजिडेंट ऑफ पार्क क्लोज यूके, ये शिवनार का आदमी है, जिस शिवनार में गहलोत साहब के पुत्र ने पैसा लगाया है। में श्री रत्नकांत शर्मा के साथ 50% हिस्से के व्यापारिक साझेदार हैं, जबकि रत्नकांत फेयरमाउंट होटल जयपुर में मॉरिशस से निवेश कर काले धन को सफेद कर रहे हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। जब ट्राइटन होटल और रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सनलाइट को पैसा दिया जा रहा था, ठीक उसी उपरांत ही क्यों श्री रत्नकांत शर्मा को सनलाइट कार रेंटल से निदेशकों और शेयर धारकों की सूची से हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर वैभव गहलोत निदेशक बनके शेयर धारक बन गए। श्री अशोक गहलोत का होटल फेयरमाउंट में लगे काले धन से अगर कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों श्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट में किए गए गैर कानूनी एवं स्वीकृत निर्माण के उल्लंघन में किए गए निर्माण को ध्वस्त नहीं करते। प्रदेश की महिलाओं के लिए सीएम ने बड़ी घोषणा की है। बजट घोषणा से शामिल महिलाओं को मोबाइल देने का वादा अब जल्द पूरा होने वाला है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि किसी वजह से टेंडर नहीं हो पाते हैं तो वे महिलाएं खुद मोबाइल खरीद लें और इसका पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा। सीएम शुक्रवार को शेखावटी के दौर पर थे। सिक्कर के खंडेला में महंगाई राहत शिविर में उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार की मोबाइल वितरण की योजना है। यदि इसके टेंडर नहीं होते हैं तो ऐसी सुविधा दी जाएगी कि लोग मोबाइल खरीद लें। इसके बाद एक फिक्स अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 23 फरवरी 2022 को बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसके लिए सरकार की एजेंसी राजकॉम ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तय भी कर दिया था कि अगस्त यानी रक्षाबंधन तक महिलाओं को ये मोबाइल दे दिया जाएंगे, लेकिन चिप की वजह से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में देर हो रही थी। ऐसे में इन महिलाओं को इस राखी
तक मोबाइल मिले। इसके लिए सीएम ने अब ये घोषणा की है कि महिलाएं यदि अपने स्तर पर भी मोबाइल खरीद लेती हैं तो एक फिक्स अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये अमाउंट कितना होगा और कैसे आएगा, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि राखी तक सरकार अपने वादे को जरूर पूरा कर लेगी। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन कार्य की प्रोग्रेस को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल शक्ति मंत्री के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत इसे प्रदेश के हैं, लेकिन वे प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में दिए हैं, बावजूद इसके जल जीवन मिशन प्रगति के मामले में राजस्थान देश में नीचे के पायदान पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि जेजेएम की शुरुआत करने वाले राजस्थान में नल कनेक्शन अभी कुल 40% है, जबकि पूरे देश में नल कनेक्शन 16 से बढ़कर 63% हो चुके हैं। अलवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आज पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से त्यागपत्र की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्ट्रेट में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर मिनी सचिवालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। अलवर शहर के भवानी तोप से कार्यकर्ताओं का एक जुलूस राजस्थान भाजपा के महामंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंचा और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया, इसकी सजा मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आरपीएससी में स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी, जिसमें पेपर रखे हुए थे और उन्हीं लोगों ने ताला खोला, जिससे पेपर लीक हुआ। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक स्थानीय विकास कोष से 3.93 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। पायलट द्वारा स्वीकृत यह राशि विभिन्न ग्राम पंचायतों में 4 दीवारी निर्माण, धर्मशाला निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के लिए काम में ली जाएगी। चुनावी साल में पायलट द्वारा कई सनसनीखेज कदम उठाए गए, जिनमें अनशन और जनसंघर्ष यात्रा शामिल है। फिलहाल सीएम गहलोत और उनके बीच में सब कुछ सही बताया जा रहा है और 11 जून को अपने पिता की बरसी पर पायलट हमेशा की तरह वही आयोजन करने वाले हैं, जबकि अफवाह यह थी कि वह नई पार्टी बनाने जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पायलट का भविष्य क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें जमा चुका है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा, जो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार का पूरे 5 साल का लेखा जोखा देखेंगे तो किसान का कर्जा माफी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इस सरकार के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अरसे से 1500 मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सामने हैं। प्रति वर्ष ऐसे 500 मामले सामने आ जाते हैं। पूनिया बोले, इसलिए चुनाव में करप्शन बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकती। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं। पार्टी आलाकमान ने उन्हें झारखंड की लोकसभा सीटों का जिम्मा मिला है। राजे यहां सभा भी कर सकती हैं। राजे की सक्रियता को आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
राज्य सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। उन्होंने शुक्रवार को एक बार फिर गहलोत सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर राजे ने लिखा कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसके नगर अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हर कोई स्तब्ध है, सरकार मौन है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी के पद अधिकारी की सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? आखिर कब तक यह सरकार प्रदेश के जंगल राज पर अपने थोथे दावों का मुखौटा लगाकर घूमेगी? सरकार जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास कराए। प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में आज राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ होगी। नोटिस जारी करने के बाद आज अन्य लोगों के भी ईडी मुख्यालय आने की संभावना है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दोपहर 1 बजे ईडी कार्यालय में अधिकारियों को शिकायत देने पहुंचे। पूछताछ के लिए जिन लोगों को ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है, उनके सामने ईडी के अधिकारी एक पेपर रखने वाले हैं। पेपर में कुछ सवाल लिखे हैं जो कि पेपर लीक की जांच से संबंधित है। इन सवालों के जवाब पूछताछ के लिए आने वाले व्यक्ति को अपने हाथ से लिखकर देने होंगे। ईडी की जांच में अगर कोई व्यक्ति आरोपी साबित हो जाता है तो ईडी उसे पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार कर लेती है। ईडी आरपीएससी अध्यक्ष से सवाल पूछ सकती है कि पिछले पेपर लीक के प्रकरणों में उनके द्वारा क्या किया गया। अगर उन्हें पता नहीं चला कि पेपर लीक कैसे हो रहे थे तो फिर उस सीट पर क्या कर रहे थे। अगर उन्हें पता था कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं तो उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करवाई गई। बारात शहर के तलवाड़ा रोड पर बुधवार को प्रॉपर्टी विवाद में कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा को गोली मार दी गई थी। हमले में गौरव शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका कोटा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई। शव को शुक्रवार सुबह 12 जिले अस्पताल की मोर्चरी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले एक कांग्रेस नेता और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोपहर बाद कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को लोगों ने खरी खोटी सुनाई। मंत्री भाया के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। शुक्रवार को बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोग उमड़े। तपती धूप में भी लोगों का हुजूम पूरी सभा में डटा रहा। पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां कांग्रेस और भाजपा को जमकर कोसा, वहीं कांग्रेस राज में पेपर आउट भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बेनीवाल ने विगत 4 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 19,422 किसानों की जमीन कुर्क होने का हवाला देते हुए किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग उठाई। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में आरएलपी की विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक प्रदेश के तमाम मुद्दों को प्रभावी रूप से हमने उठाया। उन्होंने कहा, भाजपा 4.5 सालों में धरातल से गायब रही और अभी उनके पास नेतृत्व भी किसी का प्रदेश में नहीं है। पानी की मांग को लेकर बूर्जा सुंदरावली में चल रहे धरने को मजबूत बनाने के लिए किसान नेताओं ने अनेक गांवों का दौरा दिया। आंदोलन के नेता जिला पार्षद मोहना गुज्जर, किसान नेता इंदल सिंह जाट ने धरने की तैयारियों को लेकर गत दिन ग्राम रविदासपुर, पुचरी पाटका, दुधावल, जाटव बस्ती, रसिया का दौरा किया। किसान नेताओं ने कहा कि पानी और रोजगार के मामले में भरतपुर जिला पिछड़ा है और राजनेताओं की उदासीनता के कारण सभी सरकारों ने जिले की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि जिले की वाणगंगा नदी गंभीर और रूपारेल सूखी पड़ी हुई है। पहले तो बरसात कम हो गई, दूसरे इन नदियों के पानी को दूसरे जिलों में जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसकी वजह से जिले में सिंचाई और
पेयजल का संकट पैदा हो गया। इन गांवों में लोगों ने यह शिकायत भी की थी कि उनके गांव और मोहल्लों में चंबल पेयजल योजना के तहत पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इन गांवों में ग्रामीणों ने धरने के मुद्दे रूपारेल नदी को IRCP में जोड़ने, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मुद्दों का पुरजोर समर्थन किया और आंदोलन में हिस्सा लेने का भरोसा दिलाया। IRCP DPR में संशोधन कर रूपारेल प्रवाह क्षेत्र को जुड़वाने व IRCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के साथ गुड़गांव कैनाल की कच्ची माइनरों को पक्का करवाना व गुड़गांव कैनाल के द्वितीय चरण को पूरा करने जैसे जनहित मुद्दों के साथ 4 सूत्रीय मांग को लेकर सुंदरावली के बुर्जा मंदिर पर 9वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता सुगन सिंह ने की। किसान नेता इंदल सिंह जाट और मोहना गुज्जर ने सभा को संबोधित करते हुए धरना प्रदर्शन पर मौजूद कई गांवों की सरदारी से कहा कि आगामी 11 जून को होने वाली किसान महापंचायत किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाए। धरना प्रदर्शन पर भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष अतर सिंह आजाद, समाज पार्टी अध्यक्ष वेदवीर के नेतृत्व में पहुंच भीम आर्मी कार्यकर्ता ने समर्थन देते हुए किसान महापंचायत में आने का आह्वान किया। धरना प्रदर्शन पर मौजूद किसानों ने कहा, पानी नहीं तो वोट नहीं। अरशद खान, मजीद फरीद, प्रेमचंद रज्जो, गंगा व गोपाल भानपुर आदि किसानों विचार रखे। कोटा के इंदरगढ़ में गत 5 जून को हुए 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में आज राठौर टैली साहू समाज के लोग भी उतरे सड़कों पर। रैली निकालते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। समाज के लोगों ने बालिका को आर्थिक सहायता दिलवाने और नामजद आरोपी के साथ अन्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो राठौर साहू तेली समाज फिर से सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। देने आए और सभी महिला मिलकर हम चाहते हैं कि हमारे समाज की कोई भी लड़की के साथ इस तरह का अपहरण न किया जाए और न बलात्कार की कोशिश की जाए। ये आज पहली घटना है। आज के बाद अगर ऐसी घटना होगी तो हम उनको फांसी की सजा देने पे मजबूर हो जाएंगे, इसलिए उसको फांसी की सजा दी जाए। हम महिला मंडल का यही निर्णय है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में आज एक बार फिर एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के पुश्तैनी घर पर चूरू एसीबी की टीम पहुंची। चिड़ावा शहर के पिलानी रोड पर एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल का पुश्तैनी घर है। चूरू एसीबी की टीम जब एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर पहुंची तो घर बंद मिला। घर पर कोई नहीं मिलने से घर को सील कर दिया गया। बता दें कि आईपीएस दिव्या मित्तल पर अवैध वसूली को लेकर कार्रवाई चल रही है। हाल ही में एक मामले में दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगने से उसे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब अजमेर एसीबी कोर्ट के आदेश पर आज एसीबी चूरू की टीम चिड़ावा स्थित उनके पुश्तैनी आवास पर पहुंची। घर पर कोई नहीं मिलने पर एसीबी ने आगामी कार्रवाई तक घर को सील कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के पूर्व प्रधान के साथ महिलाओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। यहां पहले पूर्व प्रधान की कार रोकी, फिर उनके साथ मारपीट कर बंधक बनाया गया। पूर्व प्रधान ने कुंवारिया पुलिस थाने में बंधक बनाने और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले को एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें महिलाएं मारपीट करती नजर आई। मारपीट की घटना राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र में राजसमंद भीलवाड़ा 4 लेन स्थित लापस्या चौराहे पर हुई। यहाँ चित्तौड़गढ़ गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट सहित उनके साथ कार में मौजूद 3-4 लोगों के साथ मारपीट हुई। देवीलाल ने कहा, मैं अपने साथियों के साथ राजसमंद जिले के कुंवारिया के जुंदा गांव जा रहा था, क्योंकि पड़ोसी गांव के युवक ने जुंदा की एक युवती से नाता विवाह किया था। उसी की सामाजिक चर्चा के लिए इतने में मुझ पर, मेरे साथियों पर मारपीट हुई। कुंवारिया थाना अधिकारी लालू राम जाट ने बताया
कि परिवादी देवीलाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।